वेलकम। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीट कंप्यूटर के इस सीरीज में हम आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटिंग। यानी जो कंप्यूटर सिस्टम में हमारे पास आता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, उनके बारे में हम जानने वाले हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो हार्डवेयर में इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट के बारे में रहने वाला है। और आगे जो लेक्चर आएगा उसमें हम डिस्कस कर लेंगे स्टोरेज एंड सीपीयू के बारे में। तो अभी हमारा जो टॉपिक है वो हार्डवेयर पर डिस्कशन होगा पूरा। मैं आपको अवगत करा दूं कि अभी तक हमने जो डिस्कस किया है उसके बारे में कुछ रिव्यू और जो इसका माइंड मैप रहने वाला है किसका कंप्यूटर का कंप्लीट आपका जो कितने क्या चैप्टर रहने वाले हैं उसके बारे में अवगत कराते हैं थोड़ा। तो यहाँ पर आपके सामने आता है कि जो ये हमारा कंप्लीट कंप्यूटर की जो सीरीज चल रही है इसमें आपके पास जो कंप्यूटर इंट्रोडक्शन है उसकी बात हमने कंप्लीट कर ली है कि उसमें हमने इंट्रो देखा, यानी इसके बारे में जो कंप्यूटर है क्या होता है क्या नहीं होता है, और उसकी कार्य पद्धति के बारे में समझा, उसकी विशेषताएं समझी, सीमाएं क्या होती हैं, उसकी हिस्ट्री के बारे में समझा, उसकी जनरेशन को डिस्कस किया और क्लासिफिकेशन को देखा। इसके बाद में हम चलते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर पर। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर में आता है इनपुट आउटपुट जो डिवाइसेज होती हैं वो सीपीयू और मेमोरी। यानी यहाँ पर आपके सामने आ जाता है जितने भी आपके ये स्ट्रक्चर हैं जो इनपुट आउटपुट सीपीयू और मेमोरी के बारे में ये यूनिट इसके अंदर डिस्कस की जाती हैं जो कि अभी हम करने वाले हैं। और उसके बाद में आपका टॉपिक आता है हार्डवेयर जो कि अभी हमारा कंटिन्यू रहने वाला है। ये टॉपिक्स इसके अंदर ही इंक्लूड हो जाते हैं जिन्हें कंप्यूटर आर्किटेक्चर बोला जाता है। उसके बाद में हमारा टॉपिक रहने वाला है मेमोरी। उसके बाद में सॉफ्टवेयर डिस्कशन होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्कशन होगा। उसके बाद में जो प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट होते हैं वो डिस्कशन होंगे। फिर एमएस विंडो रहने वाला है, एमएस ऑफिस रहने वाला है, डाटा कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग रहने वाला है, इंटरनेट रहने वाला है टॉपिक। और उसके बाद में कंप्यूटर सिक्योरिटी रहने वाली है, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जहाँ से अक्सर क्वेश्चन बनते हैं और वो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो हमारे इन टॉपिक्स में रह गए हैं वो हम एक साथ लेकर आएंगे, उनको डिस्कस करेंगे, साथ में आपका पूरा रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है। और इसके अलावा लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि इसके अलावा जो भी टॉपिक आपके अदर एग्जाम में आते हैं वो हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट। इसलिए ये कंप्लीट कंप्यूटर सीरीज आपके सामने आती है। तो आपके जैसे दिल्ली पुलिस हुआ या आपके जैसे बीएसएफ हेड कांस्टेबल हुआ या फिर बोल सकते हैं कि एसएससी एग्जाम है, वहाँ पर जो मेन इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं वो आते हैं आपके एमएस विंडो और आपका एमएस ऑफिस जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका निभाते हैं, ज़्यादातर वेटेज इससे ही रहता है। ठीक है। तो ये आपके सामने बहुत ही शानदार तरीके से इनका स्टडी मटेरियल तैयार किया है वो आपके सामने डिस्कस किया जाएगा। तो आप इस सीरीज में कंटिन्यू रहिए। ठीक है। ये रही आपकी कोर्स के बारे में थोड़ी एक्स्ट्रा डिटेल, अभी टॉपिक पर हम डिस्कशन करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटिंग में हार्डवेयर रहने वाला है जिसमें हम डिस्कस करेंगे इनपुट यूनिट आउटपुट यूनिट के बारे में कंप्लीट इस हार्डवेयर के अंदर। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इसको देखने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। तो ये आपका कंप्लीट स्ट्रक्चर है, आपको इसको ध्यान से समझना है कि जो कंप्यूटर सिस्टम है उसको दो तरीके से डिवाइड किया जाता है, एक तो हार्डवेयर एक सॉफ्टवेयर में। इनपुट आउटपुट इस हार्डवेयर और स्टोरेज सीपीयू ये इसके अंतर्गत आते हैं हार्डवेयर में। सॉफ्टवेयर में क्या आता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और जो सीपीयू है इसको भी आगे फर्दर डिवाइड किया जाता है कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में। ठीक है। ये थोड़ा इसका स्ट्रक्चर था, आपको ध्यान रखना है ताकि ये एक तरीके से माइंड मैप में रहे। ठीक है। इसके बाद में आपका आता है कि किसी भी कंप्यूटर को कार्य करने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, एक तो हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। इनके बिना कंप्यूटर कार्य करना संभव नहीं होता। ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके बाद में आपका टॉपिक स्टार्ट होता है हार्डवेयर। हाँ, अब हार्डवेयर है क्या, इसके बारे में डेफिनेशन के बारे में जानेंगे। तो कंप्यूटर मशीन एवं कलपुर्जों को हार्डवेयर कहा गया है।
ओके, कंप्यूटर की भौतिक संरचना होती है हार्डवेयर। वस्तुतः वह सभी चीजें जिन्हें हम देख या छू सकते हैं, ये इसकी परिभाषा आपने पढ़ी होगी कि जो हार्डवेयर क्या होते हैं जिन्हें हम देख और छू सकते हैं वो क्या है, हार्डवेयर है। जैसे आप अभी मोबाइल या लैपटॉप में ये लेक्चर देख रहे हो तो आप उस मोबाइल को छू सकते हो, तो वो मोबाइल क्या है, एक तरह से एक हार्डवेयर है। ठीक है, इसी प्रकार से कंप्यूटर के अंदर आती हैं जैसे सिस्टम यूनिट, मॉनिटर, प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, मेमोरी डिवाइसेज होती हैं, हार्ड डिस्क, प्रोसेसर, इस प्रकार की जो भी आपके पास आती हैं वो हार्डवेयर कहलाती हैं। फिर सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो सॉफ्टवेयर आपके सामने आता है। सॉफ्टवेयर कहलाता है कि हार्डवेयर कोई भी कार्य स्वयं संपादित नहीं कर सकता, यानी उसके स्वयं के द्वारा, खुद के द्वारा कोई भी कार्य है वो प्रोसेस नहीं हो सकता, उसे निर्देश की आवश्यकता होती है। ठीक है, और यह कार्य कौन करता है, सॉफ्टवेयर करता है। सॉफ्टवेयर के जरिए यह कार्य किया जाता है। ठीक है, तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के अंदर क्या अंतर होता है, ठीक है, तो ये अंतर आपके सामने होगा कि देखो हार्डवेयर के अंदर आपके पास ये क्या आ गया, प्रिंटर आ गया, ये आपके ये बोल सकते हो सीपीयू है। ठीक है, और ये कीबोर्ड हो गया, ये आपका यूएसबी जो आपकी पेन ड्राइव आते हैं वो हो गया, मेमोरी हो गई, और ये आपकी हार्ड डिस्क हो गई। हार्ड डिस्क के रूप में नहीं, वो जैसे बोलते हैं उसको वो फैन आता है, एग्जिट फैन, वो हो गया। ठीक है, तो ये एक तरह से क्या है, हार्डवेयर है। उसके बाद में आता है, और ये आपका कहाँ यूज होता है, सीपीयू के अंदर फैन लगा होता है उसमें। और सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर जैसे विंडो वगैरह, ठीक है, एमएस विंडो, पीडीएफ वगैरह, वो क्या है, सॉफ्टवेयर है जिन्हें आप देख सकते हो ओनली। ठीक है, और यहाँ पर आपके जो भी सॉफ्टवेयर वगैरह, सॉफ्टवेयर के अंदर जो भी ऐप आ जाती हैं आपकी, ठीक है, तो ये चीज़ें क्या है, सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आती है, तो ये समझ सकते हो आसानी से आप। इसके बाद में हमारे सामने आती है कि जो हार्डवेयर है, उन हार्डवेयर को जो आगे डिवाइड किया गया है वो किस प्रकार से किया गया है, तो इनपुट डिवाइसेज में, प्रोसेसिंग में, स्टोरेज डिवाइसेज में, आउटपुट डिवाइसेज में, और कम्युनिकेशन डिवाइसेज में। ठीक है, तो इनको वन बाय वन हम स्टडी करते हैं। अभी आपके सामने फर्स्ट आता है इनपुट डिवाइसेज, यानी अभी हम जो हार्डवेयर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं वो इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए कि निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइसेस हैं। ठीक है, तो वो अभी आप डिस्कस करेंगे, वो सभी आपके सामने इनपुट डिवाइसेस आएंगे, तो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, क्या होती है इनपुट डिवाइस, तो यूजर द्वारा कंप्यूटर को जो आदेश व निर्देश दिए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, इनपुट डिवाइस कहा जाता है। उपयोगकर्ता को कंप्यूटर से बात करने हेतु इनपुट डिवाइस की आवश्यकता होती है। तो इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, यूजर को कंप्यूटर से कनेक्ट करता है, वो आपकी इनपुट डिवाइस होती है। इनपुट डिवाइस क्या होती है, पेरिफेरल डिवाइस का एक भाग है जो इनपुट, ये इंपॉर्टेंट है आपके सामने। ठीक है, कि इनपुट डिवाइस है वो पेरिफेरल डिवाइस होती है, इनकी भी आगे डिस्कस करने वाले हैं, का एक भाग है। इनपुट डिवाइस को पेरिफेरल डिवाइस नहीं कहा जा सकता, ये डिफरेंस है, ये आपको याद रखना है कि जो इनपुट डिवाइस है वो पेरिफेरल डिवाइस नहीं होती, बस ये उसका एक क्या है, भाग है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद में आता है कि इनपुट डिवाइस कंप्यूटर को डाटा प्रदान करने में मदद करती है। क्या करती है, ये इनपुट डिवाइस के जरिए हम कंप्यूटर में डाटा प्राप्त करने में ये मदद करती है आपके सामने। ठीक है, उसके बाद में आता है कि ये इनपुट डिवाइस होती कौन सी हैं, तो वो आपको लिस्ट यहाँ पर दिख रही होगी, ये आपकी कुछ इनपुट डिवाइसेज हैं। ठीक है, जैसे कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, जॉयस्टिक, OCR, OMR, स्कैनर, वेब कैमरा, बारकोड रीडर, MICR, लाइट पेन, रिकॉग्निशन सिस्टम, डिजिटीजर, ट्रैकबॉल, टच स्क्रीन, स्मार्ट कार्ड रीडर, टीवी, AC रिमोट, ग्राफिक टैबलेट, माइक, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर, इसी प्रकार से और भी जो इनपुट डिवाइस में यूज होती हैं।
अब हम वन बाय वन इनका डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, उनको डिटेल से समझेंगे। और जो नॉर्मली आपको बस पता होना चाहिए कि इनपुट डिवाइस होती हैं, बस वो आपको नॉर्मली याद रखना है। तो पहला हमारा जो मेजर टॉपिक आता है वो आता है कीबोर्ड। ठीक है, तो कीबोर्ड के बारे में समझने वाले हैं। कीबोर्ड यह मुख्य इनपुट डिवाइस है जिसका सबसे अधिक उपयोग होता है। तो कंप्यूटर के अंदर जो इनपुट डिवाइस में सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाली जो इनपुट इकाई है वो क्या है, वो कीबोर्ड है। ठीक है, वो क्या है, कीबोर्ड है। तो कीज को दबाकर कुछ डाटा इसमें क्या किया जाता है, इनपुट किया जाता है। इन की को आपको क्या करना है, प्रेस करना होता है और उसके अंदर डाटा यूज होता है। कनेक्ट कैसे होता है, तो ये कंप्यूटर से कनेक्ट होने के लिए क्या किया जाता है, इसमें USB पोर्ट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसे USB से कनेक्ट किया जाता है। USB क्या होता है, इसके बारे में भी डिटेल से समझेंगे। यूनिवर्सल सर्विस सीरियल बस इसकी फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट हम चलते हैं, तो हमारे सामने आता है कि जो कीबोर्ड है, ठीक है, इसके बारे में हमें डिटेल से पता होना चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड जो की आएंगी वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्योंकि आपको पता होगा कि शॉर्टकट जो की आती हैं वो अक्सर एग्जाम में आपको 100% मिलेंगी, मतलब उससे क्वेश्चन रिलेटेड मिलेगा ही मिलेगा। तो आपको कीबोर्ड का पूरा नॉलेज होना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, तो अभी बेसिक नॉलेज लेते हैं। आजकल क्या होता है कि आपका जो ये कीबोर्ड प्रयोग हो रहा है इसमें 104 बटन आ रहे हैं। ठीक है, पहले कितने थे, 84 बटन थे, और अभी 104 बटन का यूज हो रहा है। और ये जो कीबोर्ड यूज हो रहा है ये कौन सा है, QWERTY वाला है, QWERTY, ये पैटर्न उसमें फॉलो होता है। तो कीबोर्ड का प्रयोग किया जा रहा है और ये एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड माना जा रहा है। ठीक है, तो जो कीबोर्ड है वो दो तरीके से होते हैं, एक तो स्टैंडर्ड और एक ये जो टाइप बताए जा रहे हैं ये होते हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर आता है कि इनका आविष्कारक कौन है, किसका, जो कीबोर्ड है उसका। तो ये भी आपको याद रखना, डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। क्रिस्टोफर लेथम सोलेज, ये इसके क्या है, आविष्कारक है। तो आपको नॉर्मली याद रख लेना है क्रिस्टोफर लेथम। ठीक है, ये टाइपराइटर का इन्होंने आविष्कार किया था, ये भी आपको याद रखना फैक्ट के रूप में कि टाइपराइटर है उसका आविष्कार किसने किया, तो क्रिस्टोफर लेथम ने किया। ठीक है, अब बात करते हैं की। तो इसमें की कितने प्रकार की होती हैं, तो आपके सामने होती हैं इसमें अल्फाबेटिक की। ठीक है, A to Z, यानी ये आपकी 26 की जो ABCD बोलते हैं जिसे आप, ये आपकी इसमें टोटल 26 होती हैं। उसके बाद में आपके सामने आती है फंक्शन की। तो फंक्शन की इसमें ऊपर डिनोट होती हैं, जो कि F1 से F12 तक होती हैं, 12 की। ठीक है, न्यूमेरिक की यानी जो नंबर वाली होती हैं 17 की होती है। नेविगेशन की जैसे एरो कीज, होम एंड, पेज अप, पेज डाउन, डिलीट, इंसर्ट, ये की हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, नेविगेशन की बोलते हैं। फिर मॉडिफायर की कौन सी होती है, कंट्रोल शिफ्ट, ALT और विंडो की, ये आपकी क्या होती हैं, ये मॉडिफायर कीज होती हैं। और स्पेशल पर्पज कीज कौन सी होती है, नमलॉक की होती हैं। ठीक है, और कैप्स लॉक की होती है। इनके बारे में आपको डिटेल से समझाएंगे, बिल्कुल आसान भाषा में समझ में आ जाएगा। अब देखिए, आपको मैंने बताया ना कि कीबोर्ड है वो कंप्लीट याद होना चाहिए। तो आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो कि इस कीबोर्ड को आप देखोगे, ठीक है, इस कीबोर्ड को आप देखोगे और इस कीबोर्ड को देखकर इस कीबोर्ड में आप फिल करोगे डिटेल, तो आपको ये ज़्यादा याद होगा और आपको पता चल जाएगा, माइंड में सीधा प्रेफर हो जाएगा कि कौन सी की कहाँ पर होती है। एक तो आपके पास कीबोर्ड आता है जो आपके फ़ोन में होता है, ठीक है, ये कीबोर्ड उस कीबोर्ड से बिल्कुल डिफरेंट है। तो वो मत समझना कि आपको जैसे उस कीबोर्ड का नॉलेज है जो फ़ोन वाला कीबोर्ड है तो बस चल जाएगा, नहीं, ये कीबोर्ड बिल्कुल अलग है। तो इसका आपको पता होना चाहिए कि कौन सी की कहाँ पर होती है। तो देखो यहाँ पर थोड़ा फिल करने का प्रयास करते हैं, फिर आप स्वयं करेंगे। जैसे यहाँ पर फर्स्ट की इसमें ये है, ठीक है, तो इसमें फर्स्ट की कौन सी है, ESC। ठीक है, तो यहाँ पर आप फिल करोगे ESC। ठीक है, उसके बाद में ये F1 से लेकर और ये आपकी टोटल की आएंगी यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और यहाँ पर आ जाएगा आपका F12। तो ये की आ गई। उसके बाद में यानी हमने यहाँ तक फिल कर दिए। इसके साथ में और भी सिंबल होते हैं, ठीक है, वो भी आपको ध्यान में रखना है, अभी और आपके सामने आ जाएंगे। और उसके बाद में ये 3 की होती हैं इसमें, ठीक है,
जो कि किसकी है, वॉल्यूम की है, कि वॉल्यूम बंद करनी है या हाई करनी है या मिड करनी है, तो ये वॉल्यूम उसकी वॉइस है उसके लिए है, ठीक है, जो भी स्पीकर उसमें कनेक्ट है। उसके बाद में यहाँ पर ये क्या है, ये आपके सामने है कुछ जो कोमाज होती हैं उनके लिए, फिर 1 2 3 4 5 6 7 और 0 और लास्ट में ये प्लस, ठीक है, और बराबर वाला इसके साथ में जो भी की है वो आपको याद रखनी है। और ये थोड़ा बड़ा जो इसका की है वो क्या है, इस प्रकार से इस पर तीर का जो निशान होता है एरो का वो इस पर होता है, ठीक है, इसको बैक स्पेस बार बोलते हैं, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद में यहाँ पर थोड़ा ये डिफरेंट कीबोर्ड है, क्योंकि आपको इतना मतलब पता होना चाहिए कि जो इतना कीबोर्ड है ये कीबोर्ड इतना कीज हैं, ये इनकी कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर यूज यही होंगी, ठीक है। और ये जो की हैं ये आपको पता होनी चाहिए कि इनकी लोकेशन कहाँ होती है, ये एरो वाली की हैं वो हो गई, ठीक है। उसके बाद में ये जो नम लॉक मैंने बताया था वो यहाँ पर होता है, इसको ऑन ऑफ करना होता है। जैसे आपने इसको प्रेस किया तो यहाँ पर एक लाइट है, वो कैसी लाइट, जो ग्रीन लाइट है वो यहाँ पर जलती है। उसके साथ में कैप्स लॉक वाला है, कैप्स लॉक वाला भी आप प्रेस करोगे तो यहाँ पर लाइट ऑन होगी, ऑन है तो वो ऑफ हो जाएगी, वो भी ग्रीन होगी, ठीक है। उसके बाद में ये यहाँ पर शिफ्ट वाला बटन होता है, ये वाला शिफ्ट की होता है, ठीक है, ये शिफ्ट की होता है, इस पर आपको लिखना है। और ये आपकी क्या है, इंटर की है, इंटर की है, इनमें लिखा हुआ नहीं है। और इसके अलावा ये आपका टैब बटन है, ठीक है। और ये आपकी वो टोटल कंप्लीट क्या हो गई, ये आपकी वो अल्फ़ाबेटिक कीज होगी, ठीक है। और ये आपका यहाँ पर स्पेस बार के लिए जो सबसे बड़ा इसका बटन होता है वो आ गया। इस प्रकार से आप इनको फिल करोगे सभी को इसमें, ठीक है, देन आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। इसके बाद में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका यहाँ पर नेक्स्ट हमारे सामने आता है कि हम इन की को 1 बाय 1 देखने वाले हैं। तो फर्स्ट डिस्कस करने वाले हैं पंक्चुएशन कीज, ठीक है। तो ये पंक्चुएशन की क्या होती है इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। तो आपको ये कीबोर्ड दिखाई दे रहा होगा, तो ये आपका जो कीबोर्ड है वो एकदम सटीक और जो सही कीबोर्ड होता है जिसे आप टाइपिंग करते हो नॉर्मली यूज होता है, ठीक है। तो ये कीबोर्ड होता है वो, ठीक है। इसको देकर आप फिल करोगे उसको कंप्लीट, ठीक है। वो तो जो फिल करने वाला है वो तो इतना ही है, तो आप इतना ज़रूर याद रखोगे। और उसके बाद में ये चीज़ें आपके सामने आती हैं, ये अलग से इनको जैसे रफ के अंदर आपने ड्रॉ कर लिया तो वो ज़्यादा याद हो जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर 1 बाय 1 इसके बेसिक के बारे में। तो पंक्चुएशन कीबोर्ड में 14 की होती हैं ये। तो कीबोर्ड का सबसे लंबा बटन कौन सा होता है, स्पेस बार, या जिसे बैक स्पेस बार भी बोला जाता है। तो स्पेस बार आपका कौन सा है, ये वाला, ठीक है। तो ये स्पेस बार और एक ये भी होता है आपका। तो ये जो स्पेस के लिए यूज करते हैं ये सबसे बड़ा बटन इस कीबोर्ड में होता है, डिलीट बटन। तो डिलीट बटन आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, ये रहा डिलीट बटन। तो ये क्या काम में आता है, राइट साइड से एक अक्षर को रिमूव करने के लिए। जैसे आप मतलब कोई वर्क कर रहे हो कंप्यूटर में, कोई फाइल या डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर रहे हो वर्ड के रूप में, तो आपके सामने कुछ फाइल खुली हुई है, तो आपको क्या करना है, उस फाइल में आपका जैसे यहाँ पर वो लिखने के लिए जो ये बोल सकते हो, वो जो लिखने के लिए आपने टेक्स्ट के रूप में यहाँ पर लिख रखा है, तो आपका एरो वो यहाँ पर है, ठीक है। तो ये क्या होगा कि राइट साइड से एक अक्षर को रिमूव कर देगा, ठीक है। यानी ये यहाँ से ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, ठीक है। तो ये जैसे आपके मान लीजिए यहाँ पर वर्ड लिखा गया है, मैंने वर्ड लिखा है यहाँ पर कंप्यूटर, ठीक है, ये वर्ड मैंने लिखा। अब आपका एरो यहाँ पर है वो, ठीक है। तो ये है, तो आपने जैसे डिलीट बटन दबाने के बाद में क्या होगा, राइट साइड से, तो लेफ्ट ये हो गया इसका और राइट ये हुआ। तो इस साइड से जो भी यहाँ पर लिखा होगा अदर वर्ड, जैसे आपने लिखा कि यहाँ पर गलती से आपके सामने ई लिखा गया, ठीक है, आपका एरो यहाँ पर वापस आ गया, तो आपको ये वर्ड ये लेटर है वो डिलीट करना है। तो आप क्या करोगे, डिलीट बटन यूज करोगे, यानी इसको प्रेस करोगे, तो ये ई है वो यहाँ से
हट जाएगा और कंप्यूटर वर्ड है वो आपके सामने बच जाएगा। उसके बाद में स्पेस बैक स्पेस जो है बटन, उसका यूज करोगे तो लेफ्ट साइड से हटेगा। जैसे आपने क्या लिखा, कंप्यूटर वर्ड लिखा, ठीक है। अब आपने यूज किया ये बैक स्पेस, ये है बैक स्पेस बटन, इसको आपने यूज किया और आपका एरो यहाँ पर था, तो इससे लेफ्ट वाला यानी ये आर है, ये जैसे आप इसको प्रेस करोगे तो ये आर है वो यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। तो इनका यूज ये है। ESC जो कि ये वाला यहाँ पर की है, एस्केप की बोलते हैं इसको। इसका प्रयोग पिछले कार्यों को समाप्त करने या चालू प्रोग्राम के बाहर जाने के लिए किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में आता है नम लॉक की, ठीक है। नंबर वाला ऑन होते ही कीबोर्ड के ऊपर की बत्ती जलती है, यानी यहाँ पर जो ये तीन यहाँ पर बत्ती होती है स्क्रॉल वाली एरिया, ठीक है। यहाँ पर दर्शाई जाती है, ग्रीन कलर से आती हैं, ठीक है। तो ये जो नम लॉक वाली है, जैसे आपने ऑन किया, इस बटन को प्रेस किया, ये रहा बटन, इसको आप जैसे ही प्रेस करोगे, ठीक है, प्रेस करते ही क्या होगा, यहाँ पर जो ग्रीन जो इसकी बत्ती होगी वो जल जाएगी, ठीक है। देन क्या होगा कि आप इस कीबोर्ड का देखो यहाँ पर ऑन करते ही कीबोर्ड की बत्ती जलती है, संख्यात्मक कीबोर्ड के ऊपर लिखी संख्याओं का प्रयोग कर सकते हो। यानी जैसे आपने ये यहाँ पर जो लिखा था, जो आपने ये नम लॉक वाला आपने प्रेस किया, तो क्या होगा, जो संख्यात्मक कीपैड के ऊपर लिखी संख्याओं का प्रयोग होगा। यानी ये वाले आपके नंबर है, ये वाले आपके नंबर है, इनके स्थान पर आप इनका प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। तो इनको प्रेस करके इनका प्रयोग कर सकते हो या फिर इनका प्रयोग कर सकते हो। तो इनको प्रेस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि जैसे ही वो ऑन होगा तो इनका प्रयोग, वरना आप इनका प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। तो वो अलग अलग आपका सिस्टम इनमें रहता है। उसके बाद में आपके सामने आता है कैप्स लॉक, ठीक है। तो कैप्स लॉक में क्या होता है, कैप्स लॉक स्मॉल लेटर को कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करता है, ठीक है। यानी ये आपका कैप्स लॉक है, यहाँ पर बटन ये की आपकी कैप्स लॉक है। जैसे ही आप इसको ऑन करोगे यानी प्रेस करोगे तो यहाँ पर एक तो ग्रीन बत्ती जलेगी और देन आप जो भी लिखोगे वो ओनली कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, कैपिटल लेटर में। जैसे आपने जो भी वर्ड लिखे हैं वो कैपिटल लेटर में लिखे जाएंगे और जैसे आपने वापस प्रेस किया तो वो स्मॉल लेटर में आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में आता है शिफ्ट बटन। तो शिफ्ट बटन जो भी होता है उसमें आपके पास क्या होगा, जैसे किसी लेटर के साथ प्रेस करोगे तो वो कैपिटल हो जाएगा। ये लेटर की बात कर रहा है यहाँ पर। तो जैसे आपने यहाँ से प्रेस किया, मान लीजिए ए, ठीक है, आपने जैसे ही ए प्रेस किया इसमें, ठीक है, ए प्रेस किया तो जैसे आपने नॉर्मली ए प्रेस किया तो वो ए स्मॉल में लिखा जाएगा। और यदि आपने उसको शिफ्ट के साथ में दबाया, ये शिफ्ट वाला बटन है, ये शिफ्ट वाला बटन है, तो इसको आपने जैसे शिफ्ट के साथ में दबाया तो वो क्या होगा, कैपिटल ए लिखा जाएगा, ओके। इसके बाद में आता है प्रिंट स्क्रीन। प्रिंट स्क्रीन स्क्रीनशॉट लेता है, वह इसे क्लिपबोर्ड पर कॉपी करता है। देखो प्रिंट स्क्रीन का ऑप्शन कहाँ पर है, बटन जो की है वो कहाँ पर है, ये रही प्रिंट स्क्रीन। इससे स्क्रीनशॉट आता है, ठीक है। फिर स्क्रॉल लॉक, स्क्रीन लॉक वाला बटन है। और ये पॉज बैक, पॉज और ब्रेक का और पॉज का, कोई भी जैसे आपके विंडो के अंदर या फिर जैसे कोई भी प्रोग्राम ओपन है तो वहाँ पर कोई जैसे प्रोजेक्ट बना रहे हो आप, तो उसमें क्या है कि कोई वर्क कर रहे हो या फिर कोई वीडियो ऑन है तो वहाँ पर उसको पॉज करने के लिए इसको यूज कर सकते हो। और ब्रेक करने के लिए, किसी फाइल वगैरह को ब्रेक करने के लिए किस प्रकार से इस बटन का यूज किया जाता है वो आपके सामने। उसके बाद में आता है इसमें होम की, कर्सर को लाइन की शुरुआत में ले जाने के लिए, ठीक है। यहाँ पर होम की क्या, होम की जो आती है उसका क्या काम है, तो कर्सर को लाइन के शुरुआत में ले जाने के लिए। जैसे आप लिख रहे हो, अब आपकी जो कर्सर है यानी आपका जो कर्सर है वो यहाँ पर है, ठीक है। आप उसको जो लाइन है उसकी शुरुआत में ले जाना चाहते हो तो वो यहाँ पर लाने के लिए आपको क्या करना होगा, होम की है उसको प्रेस करना होगा। उसके बाद में एंड की, कर्सर को लाइन के अंत में, आप स्टार्टिंग में उसको अंत में ले जाने के लिए कर्सर को जैसे तीर का निशान होता है छोटा सा, और उससे आप माउस से उसको मूव करते हो उसको ले जाने के लिए।
इंटर की कंप्यूटर को दिए गए निर्देशों को क्रियान्वित करने व नए पैराग्राफ और लाइन बनाने के लिए। जैसे आप कोई पैराग्राफ किसी प्रोग्रामिंग के अंदर की बात कर रहा है ये, तो आप जैसे ही किसी पैराग्राफ में इंटर की दबाते हो तो वहाँ पर क्या होगा, या तो नया पैराग्राफ कन्वर्ट हो जाएगा या फिर नई लाइन आ जाएगी, ठीक है। या फिर कंप्यूटर के अंदर आप डायरेक्ट वहाँ पर कोई वर्क कर रहे हो और उसमें आप इंटर प्रेस करोगे तो वो जैसे क्रियान्वित का मतलब यहाँ पर होगा कि जो मतलब जैसे आपने प्रोग्राम कोई ओपन कर रखा है, ठीक है, और उसमें ये आ रखा है कि ये प्रोग्राम है, इसमें आपने ये फाइल ओपन की है और यहाँ पे लिखा हुआ है ओपन। आप जैसे ही उसको मतलब इंटर को प्रेस करोगे तो वो फाइल जो आपकी होगी वो ओपन हो जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से इसके बहुत यूज होते हैं। फिर आती है टैब की। यह कर्सर को एक निश्चित दूरी से रूलर तक तय की जा सकती है, ठीक है, टैब के माध्यम से। फिर कंट्रोल और एल्ट बटन जो आता है, ये अलग अलग कीज हैं जिनका प्रयोग बहुधा अन्य बटनों के साथ किया जाता है, ठीक है। ये दोनों बटन ऐसे हैं कि इनका प्रयोग आप जो अन्य लेटर्स हैं या फिर अन्य जो आपकी कीज हैं उनके साथ में अधिकतर किया जाता है। फिर पेज अप कीज, इसमें स्क्रीन अप करने के लिए, पेज डाउन कीज, डाउन पेज करने के लिए, विंडो कीज, स्टार्ट मेन्यू ओपन करने के लिए, और जो आपकी करंट कर्सर मूवमेंट की है वो क्या है, राइट लेफ्ट अप डाउन एरोज हैं, वो आपकी उन्हें क्या बोलते हैं, कर्सर मूवमेंट कीज बोलते हैं। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, आपको ध्यानपूर्वक इसे देखना है और इनको रीड डाउन करना है। तो अभी मैंने आपको बताया कि इसमें टैब्स वाला ये की रही, ठीक है, एरो वाली ये की रही कर्सर के लिए मूवमेंट के लिए, ठीक है, कंट्रोल और ये एल्ट वाला बटन आपका ये रहा, ठीक है। ये शिफ्ट वाले दो बटन आते हैं, ठीक है। ये इंटर वाला बटन हो गया, ये बैक स्पेस हो गया, ये स्पेस बार हो गया, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर है। एक इंटर का बटन यहाँ पर आता है और ये आपका इंसर्ट, ये आपका होम हो गया, पेज अप, पेज डाउन एंड डिलीट, ये आपके कीज हो गई। देन हम डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट हमारे सामने आता है कि एक चीज़ आपने यहाँ पर देखी कि डिफरेंस बिटवीन क्यूवर्टी एंड एजर्टी कीबोर्ड में, यानी जो अभी वर्तमान समय में यूज हो रहा है क्यूवर्टी जो कीबोर्ड है और जो एजर्टी जो हमारे यहाँ पर फिलहाल यूज नहीं हो रहा है, तो इनमें क्या डिफरेंस है ये भी आपको नॉर्मली पता होना चाहिए। तो इसको एक टेबल के जरिए यहाँ पर दर्शाया गया है, तो ध्यान से देखना आपको कि जो इसका इन्वेंटर कौन है। तो क्यूवर्टी कीबोर्ड के लिए क्रिस्टोफर लेथम सोल्स जो कि कीबोर्ड की जिन्होंने खोज की थी, वही इसके क्या है 1873 में इन्होंने ये कीबोर्ड का आविष्कार किया। और जो एजर्टी है उसके लिए फ्रेंच एडेप्टेशन बाय फ्रेंच स्टैंडर्डाइजेशन ग्रुप्स, यानी ये एक तरह से कोई ग्रुप था और उसके द्वारा जैसे कोई संस्था होती है उसके द्वारा ये क्या गया बनाया गया 1890 में। यूज इन, ये जो क्यूवर्टी कीबोर्ड है ये आपका कहाँ पर यूज होता है, यूएसए अमेरिका में, इंडिया में और इंग्लैंड यूके में, ठीक है। और ये आपका यूज होता है फ्रांस और बेल्जियम में। लैंग्वेज यहाँ पर इंग्लिश चलती है, इसमें ओनली फ्रेंच। की अरेंजमेंट, इसमें जो की अरेंजमेंट है इस प्रकार से होता है, इसमें इस प्रकार से होता है, इसलिए इनका नाम ये डायरेक्टली रखा गया है। फिर स्पेशल कीज क्या होती हैं, इंग्लिश सिंबल्स के साथ में, इसमें फ्रेंच एसेंट्स के साथ में ये जो की आती हैं, कभी आपने कीबोर्ड पर टाइप की होगी तो कुछ इस प्रकार की आती हैं, तो ये फ्रेंच एक्सेंट्स यानी जो फ्रेंच सिंबल होते हैं वो होते हैं। बेस्ट फॉर इंग्लिश टाइपिंग और ये फ्रेंच टाइपिंग, यदि आपको फ्रेंच में टाइपिंग करनी है तो आपको इस कीबोर्ड का यूज करना होगा। क्लियर। अब हम नेक्स्ट यहाँ पर आने वाले हैं, तो वो हमारे सामने आता है नेक्स्ट जो इनपुट हार्डवेयर के अंदर आती है वो आता है माउस, ठीक है। तो अभी माउस के बारे में हम एनालिसिस करने वाले हैं इसका डिटेल से। तो जो माउस है ये कंप्यूटर को कमांड देता है, इसका काम क्या होता है, ये कंप्यूटर को कमांड देता है। पॉइंटिंग डिवाइस इसे कहा जाता है, ठीक है। पॉइंटिंग डिवाइस किसे कहा जाता है, तो माउस को कहा जाता है। ये आपने माउस देखा होगा कंप्यूटर में यूज होता है। और यहाँ पर आपके सामने ये पूछा जाएगा कि इसका आविष्कारक कौन था, तो डगलस इंगलबर्ट, ठीक है। कौन थे, डगलस इंगलबर्ट। और कब की, 1963 में।
GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के रूप में ये क्या करता है, इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, GUI का मतलब क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, माउस में 2 या 3 बटन हो सकते हैं जिन्हें दायां बायां व मध्य बटन कहा जाता है। इसमें नॉर्मली 2 भी बटन देखे जाते थे पहले, लेकिन नॉर्मली अभी जो स्टैंडर्ड माउस है उसमें 3 बटन देखे जाते हैं। 2 बटन तो ये हो गए, ठीक है, ये लेफ्ट वाला, राइट वाला और बीच में ये स्क्रॉल वाला। ठीक है, तो ये 3 बटन इसमें होते हैं। तो जैसे आप राइट क्लिक करते हो तो उसमें क्या मतलब मोमेंट होता है, तो जैसे ही आपने उसमें राइट क्लिक किया है, ठीक है, तो राइट क्लिक करने पर ओपन फाइल, ओपन फंक्शन, कट, कॉपी, रिफ्रेश, फोल्डर, रीनेम, ओपन प्रॉपर्टी, etc, यानी इस प्रकार की जैसे भी आपको जो भी मतलब ये बोल सकते हो कि मूवमेंट चाहिए किसी प्रकार की इनसे रिलेटेड, तो आपको राइट क्लिक करना होगा। और इसके लिए शॉर्टकट की, जैसे आप कीबोर्ड का प्रयोग कर रहे हो तो शिफ्ट प्लस F10 जो फंक्शन की है F10 उसका यूज करना होगा। तो ये इसकी शॉर्टकट की हो गई। ठीक है, उसके बाद में आता है, इसको हम कर लेते हैं थोड़ा हाईलाइट क्योंकि ये बन जाती है आपके सामने इम्पोर्टेंट की। ठीक है, देन हमारे सामने आता है कि लेफ्ट क्लिक करते हैं तो क्या होता है, तो सिंगल क्लिक पर जैसे ही आप ये लेफ्ट क्लिक करोगे इस पे, तो सिंगल क्लिक करोगे ओनली, तो किसी फाइल को ओपन करना है, फोल्डर को ओपन करना है, आइकन को सेलेक्ट करना है या कोई लिंक ओपन करनी है, तो डायरेक्ट इसको आप एक बार क्लिक कर दो। डबल क्लिक करोगे तो कोई फाइल, फोल्डर, प्रोग्राम को ओपन करना है तो वो ओपन हो जाएगा। सेलेक्ट करने के सेंस में ये सिंगल क्लिक करोगे तब सेलेक्ट हो जाएगा, डबल क्लिक करोगे तो वो ओपन हो जाएगा। किसी मोमेंट में कोई शब्द सेलेक्ट करना हो तो वहां पर डबल क्लिक करोगे तो वो शब्द सेलेक्ट हो जाएगा। ट्रिपल क्लिक में क्या होता है, किसी पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है तो वहां पर आपको ट्रिपल क्लिक करना होता है। देन स्क्रॉल व्हील ये वाली, तो इसको पेज को अप और डाउन करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, टाइप ऑफ माउस, अब माउस भी कई प्रकार के आ रहे हैं, तो उसमें फर्स्ट आ रहा है मैकेनिकल माउस। ठीक है, माउस के नीचे बॉल लगी होती है, देखो ये माउस, ठीक है, तो माउस में जो ये माउस है, ठीक है, यहाँ पर मतलब इसको माउस को उल्टा किया गया है, तो उसमें नीचे यहाँ पर क्या होता है, माउस के नीचे है, यहाँ पर अभी तो लेजर लाइट का प्रयोग हो रहा है, लेकिन पहले क्या थी, यहाँ पर बॉल लगी होती जिसको हम मतलब नीचे जो भी इसका सरफेस होता था वहां पर इसको जैसे मूवमेंट करते तो वो उस अकॉर्डिंग कर्सर मूवमेंट करता था। ठीक है, तो वो मैकेनिकल माउस था। ऑप्टिकल डिजिटल माउस क्या है, जिसमें लेजर लाइट होती है, जो कि वर्तमान समय में यूज किया जा रहा है। ठीक है, और ट्रैक बॉल माउस भी आता है, जिसमें क्या होता है कि जो माउस है, जैसे ये माउस है, इसमें ऊपर क्या लगी होती है, ट्रैक बॉल लगी होती है, बॉल लगी होती है, और उसको आप प्रेस करके और उस कर्सर को मूवमेंट करते हो। ठीक है, टच पैड माउस भी आता है। वायरलेस माउस आ रहे हैं अभी, आप जैसे जो माउस आ रहे हैं उनमें आपके पास ये वायर कनेक्ट नहीं करना होता, डायरेक्ट वो ब्लूटूथ वगैरह उससे कनेक्ट डायरेक्ट हो जाते हैं। तो ये आपके माउस के टाइप हो गए। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट आता है जॉयस्टिक। ठीक है, अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं हार्डवेयर के अंदर इनपुट डिवाइसेज हैं वो चल रही हैं। तो जॉयस्टिक आती है, इससे क्या इनपुट दिया जाता है, ये गेम खेलने में यूज होती है। किस में होती है, ये जॉयस्टिक आपके गेम खेलने में इसको किस प्रकार से रोटेट वगैरह किया जाता है गेम के लिए। लाइट पेन, ठीक है, जो लाइट पेन आती है उसमें क्या किया जाता है, ड्राइंग ग्राफिक बनाने में यूज किया जाता है। मुख्य रूप से पीडीए में उपयोग की जाती है। पीडीए आपको पहले भी बताया है कि पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट होता है, उसमें इसका खासकर उपयोग किया जाता है लाइट पेन का। उसके बाद में आता है OMR, इसका आपको पता होगा, आपने एग्जाम दिया तो जरूर पता होगा कि OMR है, इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, या फिर इसे ये भी कभी लिखा आपको मिलता है रीडर। ठीक है, तो ये आपको इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है। अब OMR जो है वो मतलब एक इनपुट की तरह कैसे कार्य कर रही है कि विभिन्न प्रकार के संकेतों व चिन्हों को पढ़कर कंप्यूटर योग्य बनाती है। वर्तमान समय में वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिका, यानी जो MCQ रूप में जो आपकी एग्जाम में उत्तर पुस्तिका होती है उसको जांचने के लिए यूज होती है।
उसके बाद में आता है MICR, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, इसका प्रयोग क्या होगा? प्रयोग विशेष चुंबकीय स्याही से विशेष अक्षरों को पढ़ने के लिए होता है। जैसे बैंक में चेक और जो ड्राफ्ट होते हैं उस पर विशेष प्रकार की जो चुंबकीय स्याही से जो लिखा जाता है, उन अक्षरों को पढ़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? MICR का। ठीक है, उसके बाद में OCR का प्रयोग किया जाता है आपका रीडिंग के लिए। ठीक है, हाथ से लिखे जो भी या फिर प्रिंटेड डाटा को ASCII में चेंज करता है ये OCR। और ASCII क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, तो ये एक रीडिंग इकाई का काम करती है। फिर BCR भी आता है। BCR क्या है? बार कोड रीडर। आपने देखा होगा कि बार कोड लगे होते हैं, इस प्रकार से वो एक बार कोड वगैरह होते हैं। जैसे फोन पे है तो वहां पर भी वो कोड आता है। ठीक है, और जैसे मतलब बहुत सी, जैसे आप एग्जाम में आपके पास एडमिट कार्ड आता है तो वहां पर भी बार कोड के लिए आता है, तो उसको रीड करने के लिए BCR होता है। ठीक है, तो वो भी एक इनपुट है, एक हार्डवेयर है। और इसके अलावा स्मार्ट कार्ड रीडर, टच स्क्रीन है, माइक्रोफोन है, बायोमेट्रिक सेंसर है, स्कैनर है, वेब कैमरा है, POS मशीन है, पॉइंट ऑफ सेल। पॉइंट ऑफ सेल ये कहाँ पर यूज होती है? पॉइंट ऑफ सेल होती है आपकी जैसे मॉल वगैरह है, वहां पर शॉपिंग के लिए उनमें यूज होती है। माइक है, वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम है। तो ये आपकी क्या है? ये इनपुट डिवाइसेज है। देन हमारे सामने आता है डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट हम आउटपुट डिवाइसेज। ठीक है, अभी हमने जो कंप्लीट डिटेल से अभी पढ़ा है वो हमारी इनपुट डिवाइसेज हैं, वो कंप्लीट हो चुकी हैं जितनी भी थी, और ये चल रही किस में है? हार्डवेयर के अंदर। अब हार्डवेयर के अंदर ही आपका आता है आउटपुट डिवाइसेज। इनपुट डिवाइसेज हो गई, अब आउटपुट डिवाइसेज। ठीक है, ये क्या करती हैं? CPU से प्राप्त डाटा को आउटपुट डिवाइसेज यूजर के लिए उपयुक्त डाटा के रूप में कार्य करती हैं। तो आउटपुट जो मतलब डिवाइसेज होती हैं वो हार्ड कॉपी के रूप में प्रोसेस होती हैं और एक सॉफ्ट कॉपी के में प्रोसेस होती हैं। किस प्रकार से? तो ये कुछ आपके आउटपुट डिवाइसेज हैं और साथ में लिखा हुआ है ये किस प्रकार की कॉपी में कन्वर्ट होती है। तो इसमें आपका आता है मैन मॉनिटर या वीडियो सॉफ्ट कॉपी के रूप में कार्य करता है, प्रिंटर हार्ड कॉपी के रूप में, प्लॉटर हार्ड, स्पीकर, कार्ड रीडर, टेप रीडर, स्क्रीन, इमेज प्रोजेक्टर। सॉफ्ट हार्ड का मतलब ये है कि ये आपके सामने हार्ड कॉपी, ये प्रिंटर और जो प्लॉटर हैं ये हार्ड कॉपी आपके सामने प्रकट करते हैं, इसलिए इसको हार्ड कॉपी कहा जाता है। और ये सॉफ्ट कॉपी यानी ओनली आप स्क्रीन पर इसको पढ़ सकते हो, तो यह सॉफ्ट के रूप में होगी। ठीक है, अब इनकी भी हम डिटेल से एनालिसिस करेंगे, मतलब इसको डिटेल से इनकी जानकारी लेंगे, इसको समझेंगे, इनका बेसिक समझेंगे। तो पहले आपके पास आता है मॉनिटर, जिन्हें आपको कभी कभी ये भी देखने को मिलेगा VDU या फिर VDT। ठीक है, इनकी फुल फॉर्म क्या है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। याद रखनी है आपको, इम्पोर्टेंट है। VDU की फुल फॉर्म क्या है? जो मॉनिटर को कहा जाता है, ये आपका मॉनिटर है, ये जो अभी लेटेस्ट यूज हो रहा है, ये जो पहले होता था। ठीक है, तो ये आपका जो लेटेस्ट यूज हो रहा है मॉनिटर, इसको क्या बोलते हैं? विजुअल डिस्प्ले यूनिट या फिर विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल इसको कहा जाता है। साइज विकर्णाकार मापा जाता है इस साइज में। ठीक है, जैसे आपको बतानी हो कि इस मॉनिटर की साइज क्या, तो इसको विकिरण के फॉर्म में हम बताएंगे कि ये इसकी साइज है। ठीक है, रिजोल्यूशन जिसे बोलते हैं, बिंदुओं को मिलाने पर पिक्सल बनता है। क्या बनता है? पिक्सल। इसमें डॉट डॉट जैसे आपको ये चीजें दिखाई देती है ना, तो वो डॉट डॉट के रूप में होती हैं। जितने ज्यादा पिक्सल होंगी उतनी अच्छी क्या होगी? उसकी रिवॉल्यूशन होगी। ठीक है, देन आपके सामने आता है कि रिवॉल्यूशन का मतलब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, इसमें 1920 इंटू 1080, तो इसका रिवॉल्यूशन इस प्रकार से ये मेजर किया गया है। ठीक है, टाइप ऑफ मॉनिटर, तो मॉनिटर के टाइप कितने? CRT मॉनिटर, LCD, LED और इसके अलावा AMOLED। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या है CRT मॉनिटर की?
कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर, यानी जो मॉनिटर आते हैं उनमें पहले कैथोड रे ट्यूब प्रयोग होती थी। जैसे ये आपको ये मॉनिटर दिखाया गया है, ठीक है। इस मॉनिटर में क्या लगी होती है, कैथोड रे ट्यूब है, उसका प्रयोग होता है, जो कुछ ओपन करने पर कुछ इस प्रकार का अंदर से ये दिखाई देता है, ये कैथोड रे ट्यूब है ये, ठीक है। एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जो इस समय उपयोग हो रही है कहाँ पर, एलसीडी और एलईडी, इन दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि लाइट इमिटिंग डायोड, एलईडी तो क्या है, जैसे आपने देखा होगा कि जो नॉर्मली आपने ये चीज़ें कहाँ देखी हुई है, रेलवे स्टेशन या फिर वो जो रेलवे स्टेशन पर डिस्प्ले लगी होती हैं वो, या फिर ये बोल सकते हैं कि जो ट्रैफिक के लिए जो लाइट लगी होती हैं उसमें जो चिन्ह वगैरह की आपको किस डायरेक्शन में जाना है वो बत्ती लगी होती हैं, तो वो डिस्प्ले एलईडी होती है। एलसीडी आपको पता ही होगा कि ये जो अभी आपके मॉनिटर चल रहे हैं वो एलसीडी फॉर्म में है। टीएफटी एलईडी, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर एलईडी आते हैं, ये इसका ही एक टाइप है, और ये है आपका एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक एलईडी, ठीक है। तो ये इसके टाइप थे। देन हमारे सामने आता है प्लॉट, मॉनिटर से रिलेटेड और चीज़ें आती हैं। तो मॉनिटर को सीपीयू से कनेक्ट करने वाले केबल को क्या कहा जाता है, तो जो मॉनिटर है उसको सीपीयू से कनेक्ट करता है उस केबल को क्या कहा जाता है, तो उसको बोला जाता है वीजीए, वीडियो ग्राफिक एरे, ठीक है। फिर ए केबल आती है HDMI केबल, ये है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, ठीक है। ये आपको फुल फॉर्म खासकर याद रखनी है, डायरेक्टली पूछी जाती है। मॉनिटर की गुणवत्ता की पहचान दो आधार पर की जाती है, एक तो डॉट पिच के आधार पर और एक रिजोल्यूशन एंड रिफ्रेश रेट के आधार पर। मॉनिटर में दिखाई हर सूचना में छोटे छोटे चमकीले क्या बने होते हैं, पिक्सल बने होते हैं या डॉट बने होते हैं, ठीक है। और जो डीपीआई है, जो मॉनिटर की गुणवत्ता है वो मेनली डीपीआई में यानी डॉट्स पर इंच इनमें मापी जाती है, यानी जितने डॉट्स नज़दीक होंगे उतने ही जो चित्र बनेगा उसकी अच्छी क्वालिटी होगी, अच्छा दिखेगा। रेजोल्यूशन और रिफ्रेश रेट का मतलब ये है कि सूचना प्राप्त होने पर पिक्सल में बदलाव की दर यानी वीडियो कार्ड की क्षमता पर निर्भर करती है, ठीक है। यानी उसमें जो चेंजमेंट आप कर रहे हो, जैसे आपने एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में कन्वर्ट कर रहे हो, यानी उसको चेंजमेंट कर रहे हो, बदलाव कर रहे हो, तो वो कितनी जल्दी हो रहा है, रिफ्रेश रेट, वो उसमें आपकी इसकी मतलब गुणवत्ता को मापा जाता है। उसके बाद में आता है प्रिंटर। तो प्रिंटर क्या है, जो प्रिंटर के बारे में आपको पता होगा कि ये हार्ड कॉपी की तरह काम करता है आउटपुट के रूप में, और इसका आविष्कारक आपको खासकर याद रखना है, जो कि कौन है, चेस्टर कार्लसन 1938 में इसका आविष्कार करते हैं। प्रिंटर आपको पता होगा, प्रिंट निकलवाने के लिए आपने बहुत मतलब इसका उपयोग देखा होगा। ये जो इन्होंने आविष्कार किया था, ये इलेक्ट्रो फोटोग्राफी प्रिंटर बनाया था इन्होंने, ठीक है। तो ये प्रिंटर आपका यहाँ से प्रिंट करती हुई ये गर्ल। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रिंटर, ठीक है, यानी प्रिंटर है उसको भी कई भागों में डिवाइड किया जाता है, और ये यहाँ पर आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम में अक्सर यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है कि जो प्रिंटर है वो दो टाइप के होते हैं, मेनली इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट का मतलब भी क्या होता है, देखो, इम्पैक्ट प्रिंटर होता है जिसमें छाप छोड़ने वाले कागज के संपर्क में आने वाले से प्रिंट होता है, और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता है, स्प्रे करने वाले व बिना कागज के संपर्क में आए जो प्रिंट करते हैं वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो करेक्टर प्रिंटर और एक लाइन प्रिंटर। करेक्टर प्रिंटर है ये भी दो प्रकार का होता है, डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील प्रिंटर। और लाइन प्रिंटर है ये भी दो प्रकार का होता है, ड्रम प्रिंटर और चेन प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट ये होता है तीन प्रकार का, इंकजेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। देन हम डिस्कस करते हैं कि इनको वन बाय वन कि ये जो आपके प्रिंटर हैं किस प्रकार से इनका उपयोग होता है, क्या इनके मतलब बेसिक्स हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं हम करेक्टर प्रिंटर। तो जो करेक्टर प्रिंटर होता है उसमें एक बार में एक ही अक्षर टाइप होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक बार में एक ही अक्षर टाइप होता है, उसे बोला जाता है करेक्टर प्रिंटर। और इसमें आता है आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर
जिसे क्या बोला जाता है, DMP। ठीक है, एक निश्चित संख्या में पिन या तारों का उपयोग करके प्रिंट करता है। स्पीड अक्षर और जो चिन्ह है वो प्रति सेकंड CPS में मापी जाती है इसकी। ठीक है, स्पीड आपको याद रखनी है। यूज कहाँ पर होता है, रेलवे स्टेशन और पोस्ट ऑफिस में। आपने देखे होंगे कि अभी जैसे मॉल वगैरह है वहाँ पर भी इसका उपयोग किया जा रहा है। जो आपका अमाउंट के लिए जो बिल निकाला जाता है वो इसी प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। या फिर पोस्ट ऑफिस में आपने देखे होंगे, पोस्ट ऑफिस में कुछ इस प्रकार से जो आपकी स्लिप निकाली जाती है, या फिर ये बोल सकते हैं कि जैसे टिकट जब आप लेने गए होंगे तो टिकट आपको जो मिलती है, तो उस समय जो वो टिकट आपके निकाल रहा है रेलवे स्टेशन और वहाँ पर पोस्ट ऑफिस में, तो उस दौरान जो आपने देखा होगा जो प्रिंटर है वो प्रिंटर कुछ इस प्रकार का या फिर आपको कुछ इस प्रकार का मिलता है। तो वो किस प्रकार का है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर उसे बोला जाता है। डॉट के रूप में वो करता है काम। ठीक है, ये आपने कुछ इस प्रकार से नोट किया होगा। डेजी व्हील प्रिंटर क्या होता है, इसमें व्हील यानी यहाँ पर एक पहिया लगा होता है, ये रोटेट होता है, देन वो प्रिंट करता है। ठीक है, इसकी गति है वो धीमी होती है। ठीक है, और टेक्स्ट प्रिंट ओनली करता है ये, जैसे आपको कोई इमेज वगैरह फोटो वगैरह वो निकलवानी है तो वो नहीं आएगी, इसमें ओनली टेक्स्ट प्रिंटर होता है ये। ठीक है, देन हमारे पास आता है लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर में आपके सामने क्या होगा, एक बार में एक लाइन टाइप करेगा ये। ठीक है, इसमें आता है ड्रम प्रिंटर और चेन प्रिंटर। ज़्यादा इसके बारे में नॉलेज नहीं है, आपको बस याद रखना है ड्रम के रूप में इस प्रकार से ये काम होता है इसमें। ठीक है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ये तो अभी तक थे इम्पैक्ट प्रिंटर, अब आता है नॉन इम्पैक्ट में एक बार में एक पेज क्या करता है, प्रिंट करता है ये। ठीक है, इसमें आपके पास आता है पहला थर्मल प्रिंटर। इसमें फोटोक्रोनिक ग्लास का प्रयोग होता है प्रिंट, और ये प्रिंट क्या होता है, टेम्परेरी होता है, यानी जिसे आपने देखा होगा कुछ इस प्रकार के ये प्रिंटर होते हैं। और लाइट बिल, बस टिकट, टोल टैक्स, ATM, मॉल, ये जो भी आपकी वो होती हैं, मतलब इनमें जो भी प्रिंटर यूज होते हैं वो कैसे होते हैं, थर्मल प्रिंटर होते हैं। जैसे आपने बस में टिकट ली होगी तो वो जो प्रिंटर वो यूज करते हैं, वो मशीन यूज करते हैं, उसमें कौन सा प्रिंटर होता है, थर्मल प्रिंटर होता है, जो कि मतलब एक टेम्परेरी होता है, यानी वो प्रिंट है वो मतलब ये है कि कुछ समय के बाद में क्या है कि जैसे जैसे यूज होगा वो उसके बाद में वो वहाँ से मिट जाता है, मतलब क्या होगा कि वहाँ से हट जाएगा वो। ठीक है, देन हमारे पास आता है इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर क्या होता है, इसमें इंक भरी होती है। ठीक है, यानी स्याही से ये प्रिंट करता है, और इसमें कार्टेज होता है, ये कार्टेज होता है, और ये इंक के जरिए काम करता है। ठीक है, देन नेक्स्ट हमारे पास आता है लेजर प्रिंटर। तो लेजर प्रिंटर होता है, इसमें लेजर रोशनी का प्रयोग होता है। जैसे ये प्रिंटर आपने जैसे ये मित्र है वहाँ पर, या फिर जैसे बहुत सी शॉप है वहाँ पर देखा होगा आपने प्रिंटर निकलवाया है तो वहाँ पर इसमें लेजर लाइट का प्रयोग होता है। यहाँ पर इसको ओपन करते हैं, इसके अंदर जो भी डॉक्यूमेंट रखे जाते हैं वो लेजर लाइट के जरिए उसको स्कैन किया जाता है। लेजर बीम या ड्रम तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तेज गति, उच्च गुणवत्ता, आवाज़ नहीं करते हैं ये। टोनर, सूखा पाउडर इसमें यूज किया जाता है। लेजर की फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई एस्टिमेटेड इमिशन फॉर रेडिएशन। ठीक है, और ये आपके दो प्रिंटर और इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। डाई सब्लिमेशन प्रिंटर जो कि कपड़ों को प्रिंट करने के लिए यूज होता है। जिंक प्रिंटर या जीरो इंक प्रिंटर जिसे कहा जाता है। ठीक है, ये प्रिंटर यूज्ड विथ कैमरा, यानी जो आपको कैमरे होते हैं जो फ़ोन की साइज़ में यूज़ होते हैं आपने देखे होंगे, उनमें कुछ ये पोलराइड जिंक फ़ोटो पेपर डाले जाते हैं और उनको तुरंत मतलब प्रिंट करके फ़ोटो दी जाती है, तो उनमें ये आपका प्रिंटर यूज़ होता है। प्रिंटर स्पीड है वो किस किस में मापी जाती है, तो प्रिंटर स्पीड आपकी 3 प्रकार से मापी जाती है, CPM, LPM और PPM। कैरेक्टर पर मिनट, लाइन पर मिनट, पेपर या पेज पर मिनट। ठीक है, ये भी आपको याद रखनी है। इसके अलावा इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट है ये आपको याद रखने हैं। 1953 की बात है कि फर्स्ट हाई स्पीड प्रिंटर रेमिंगटन रेंज द्वारा
यूनिवेक कंप्यूटर के साथ यूज हेतु डिजाइन किया गया था। डीएमपी सबसे पहले आईबीएम द्वारा, डीएमपी की फुल फॉर्म आपको पता होगी क्या, अभी बताई थी, ठीक है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो इसका आईबीएम द्वारा क्या किया गया था, सबसे पहले इसको विकसित किया गया था। एप्सन ये जापान की कंपनी है और इसके जो प्रिंटर है वो बहुत ही मतलब आ रहे हैं, और फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर का आविष्कार इसके द्वारा होता है। 1968 में इसका नाम ईपी 101 कर दिया गया था। 1976 में फर्स्ट इंकजेट प्रिंटर और 1984 में लेजर प्रिंटर बनाया था किसने, हेवलेट पैकर्ड ने, ठीक है। और ये कौन सी कंपनी थी, एचपी की कंपनी द्वारा बनाया गया था। और फर्स्ट एचपी लेजर जो जेट इसका नाम था, ये जो फर्स्ट लेजर प्रिंटर था इसका एचपी लेजर जेट नाम था, इसकी कम लागत थी, ठीक है। वर्तमान 3D प्रिंटर है वो एफडीएम नामक एक तकनीक है, इसमें प्रयोग होता है। एफडीएम की जो फुल फॉर्म है वो आपको याद रखनी है, फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग, ठीक है। उसके बाद जो 2D प्रिंटर होता है उसमें क्या होता है, टेक्स्ट प्लस ग्राफिक जो प्रिंट किए जाते हैं, ठीक है। देन हमारे पास आता है अन्य इफेक्ट के रूप में, वो कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद में आपका आ जाता है नेक्स्ट इनपुट प्लॉटर। प्लॉटर में आपके सामने यहाँ पर बेसिक की बात करें तो वो होती है कि इसका इन्वेंशन किसने किया, तो रेमिंगटन रेंड ने किया, और ये 1953 में किया। प्रयोग ग्राफिक्स को प्रिंट करने के लिए प्रिंटर की तरह हार्ड कॉपी प्रदान करता है, ठीक है। ये जो आपके जैसे आपने जो पोस्टर वगैरह देखे हैं, ठीक है, वो प्रिंट करने के लिए और ग्राफिक्स जिनमें यूज होता है उनके लिए बड़े बड़े ये आपके प्रिंटर होते हैं, इन्हें प्लॉटर बोला जाता है। ये प्लॉटर है, ठीक है, ये प्लॉटर है, ठीक है। टाइप ऑफ प्लॉटर, ड्रम प्लॉटर, फ्लैट बेड प्लॉटर, इलेक्ट्रिक प्लॉटर, इंकजेट प्लॉटर, ये इसके कुछ टाइप हैं, अलग अलग प्रकार के ये आते हैं। वर्तमान समय में जो प्लॉटर का उपयोग होता है वो स्लाइडर रूलर में किया जाता है। प्लॉटर का प्रयोग वेक्टर ग्राफिक को प्रिंट करने में बड़े आकार के प्रिंटिंग जैसे बड़े बड़े बैनर, पोस्टर, मैप्स, 3D प्रिंटिंग में इनका उपयोग किया जाता है। ग्राफिक उच्च स्तरीय प्रिंट हेतु दो प्रकार के प्लॉटर यूज किए जाते हैं, फ्लैट बेड प्लॉटर और ड्रम प्लॉटर, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपकी प्लॉटर के बारे में कंप्लीट जानकारी हो जाती है। उसके बाद में लास्ट यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं अभी पेरिफेरल डिवाइसेज, उसके बाद में आ जाएगी मेमोरी। और पेरिफेरल डिवाइस इनका आपका बेसिक नॉलेज होना चाहिए बस नॉर्मली, कि पेरिफेरल डिवाइस और जो मेन डिवाइस होती हैं इनपुट आउटपुट, उनमें क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर जो पेरिफेरल डिवाइस होती है, एक कंप्यूटर डिवाइस होती है जिसे कीबोर्ड या स्कैनर, ये डिवाइस कंप्यूटर का हिस्सा नहीं होती है, ये कंप्यूटर की सहायक डिवाइस होती हैं। कंप्यूटर की जो सहायक डिवाइस के रूप में जैसे माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, प्रिंटर, ये आपकी क्या होती है, एक सहायक डिवाइस होती हैं। यह इनपुट आउटपुट का कार्य करती हैं। कौन, पेरिफेरल डिवाइसेज, इनमें कंप्यूटिंग करने की क्षमता नहीं होती, ये बात आपको याद रखनी है। कई इंटरफेस के माध्यम से कंप्यूटर से कनेक्ट होती हैं, जैसे USB सीरियल बस, ठीक है, इनसे क्या होती है, कनेक्ट होती है। टाइप ऑफ पेरिफेरल डिवाइसेज, तो इनको दो प्रकार से डिवाइड किया जाता है, जिसमें फर्स्ट आपके सामने आता है बेस्ड ऑन इंस्टॉलेशन, ठीक है। उसमें आपके सामने आते हैं दो टाइप, इंटरनल पेरिफेरल डिवाइसेज यानी जो आंतरिक रूप से कनेक्ट होती हैं, जैसे CD DVD, ये आंतरिक रूप से CPU में जैसे डाली जाती हैं। रोम कंप्यूटर के अंदर होती है, वीडियो कार्ड, ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव, इंटरनल मॉडेम। उसके बाद में एक्सटर्नल जो बाहरी रूप से कनेक्ट की जाती है, कीबोर्ड, माउस, हार्ड डिस्क, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर, ठीक है। उसके बाद में इसका सेकेंड जो टाइप है वो आपके सामने आता है बेस्ड ऑन फंक्शन, यानी फंक्शन के आधार पर इसको डिवाइड किया जाता है। नेक्स्ट, और उसमें आपके पास आती हैं तीन प्रकार से इनपुट पेरिफेरल डिवाइसेस, प्रयोग डाटा को सेंड करने में किया जाता है, जैसे माउस, कीबोर्ड, OCR, OMR, BCR, MICR, जॉयस्टिक्स। आउटपुट पेरिफेरल डिवाइस के रूप में सिस्टम को डाटा प्रदान करने में मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर, GPS ये होते हैं, ठीक है। थर्ड इसमें आता है स्टोरेज पेरिफेरल डिवाइसेज, जिसमें हार्ड ड्राइव और फ्लैश ड्राइव होती हैं। हार्ड ड्राइव के रूप में आपने इस प्रकार की डिवाइसेज देखी होंगी, और फ्लैश डिवाइस के रूप में ये आती हैं आपकी, ठीक है।
तो ये इस प्रकार से हमारा ये मतलब जो हार्डवेयर के अंदर इनपुट आउटपुट वाला जो मतलब पूरा कॉन्सेप्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेमोरी और सीपीयू के बारे में। देन हमारा जो हार्डवेयर है ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में हम चलेंगे सॉफ्टवेयर पर। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी, ठीक है। समझने की यहाँ पर हमने बहुत मतलब कोशिश की है, और आपको एक बार दो बार इनको रिवाइज करना है ताकि और ये माइंड में आपके फिक्स हो जाएं, ठीक है। और बहुत ही शानदार तरीके से ये मटेरियल आपका क्रिएट किया गया है, और आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। देन आप रिवाइज के लिए बहुत ही शानदार मटेरियल होगा ये, तो आप आसानी से इसको रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। आई होप चीज़ें आपको क्लियर होंगी। कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि क्या चीज़ें आपको डाउट यहाँ पर आ रही हैं, तो वो हम उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। आपकी सपोर्ट की आवश्यकता है, तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।